ये है फेलेनॉप्सिस ऑर्किड। आज इसकी मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखिए, ये इसके रूट्स निकल आए हैं नीचे से। आप देख लेते हैं अंदर से इसके रूट्स का कंडीशन कैसा है। ऑर्किड के रूट्स सही हैं या नहीं जानने के लिए रूट को प्रेस करके जान सकते हैं या उसके कलर देखने से भी पता चल जाएगा। अगर रूट के कलर ग्रीन है, गोलाई में अच्छे से मोटे मोटे हैं, तो उसकी रूट्स बहुत अच्छी है और हेल्दी है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जब भी ऑर्किड की पौधे को रिपोर्ट करना है, उससे पहले उसको कम से कम 5 मिनट पानी में भिगो के रख दें। पानी में भीगने के बाद उसकी रूट्स की कलर चेंज हो जाती हैं। जो हेल्दी रूट्स हैं उसकी कलर चेंज हो जाएगी और वो ग्रीन हो जाते हैं। उससे आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कौन सी रूट्स अच्छी हेल्दी है और कौन से डैमेज है, और आप उसको आराम से हटा सकते हैं। डेंड्रोबियम ऑर्किड के रूट्स पतले होते हैं और वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन फेलेनॉप्सिस ऑर्किड के रूट्स मोटे होते हैं और वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना आराम से हो सके इसको रिपोर्टिंग के टाइम पे हेल्दी रूट्स बचा लें। बहुत अच्छे से रनिंग वाटर में धो देना है। जनरली कहा जाता है फेलेनॉप्सिस ऑर्किड के क्राउन यानी जहाँ से पत्ते निकलते हैं वहाँ पानी नहीं जमना चाहिए, उससे फंगस अटैक होता है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए वो क्राउन एरिया को किसी सॉफ्ट क्लॉथ से या कॉटन से उसको पोंछ देना है। ग्रे और डेडली रूट्स को स्टेरिलाइट सीजर से कट कर देना है। फेलेनॉप्सिस रूट्स जो डैमेज रूट्स होते हैं उसको आप अगर दबाएंगे तो वो स्पॉन्ज के जैसे लगेगा। स्पॉन्ज के जैसे लगेगा मतलब वो डेडली रूट्स हैं, तो उसको आप आराम से कट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, जब आप दबाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कौन सा हेल्दी रूट्स है और कौन से डेडली रूट्स हैं। जिसमें स्पॉन्ज लगेगा इट मीन्स वो डेडली रूट्स हैं, और जो ग्रीन होगा एंड मोटा होगा वो हेल्दी रूट्स होगा। एलोवेरा प्लांट की एक लीफ को पानी में क्रश करके, ये एलोवेरा पानी को ही मैं डैमेज रूट को ट्रीट करने के लिए यूज करूँगी। इस पानी में दोनों प्लांट्स को आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अभी पॉटिंग मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये है साल के पेड़ के छिलके। आप किसी भी पेड़ के छिलके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड में ये है चारकोल। लकड़ियों के चारकोल होना चाहिए, पत्थर के चारकोल नहीं यूज करना है। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप नारियल के छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़े से मिट्टी के गमलों के टुकड़े या ईंट के टुकड़े। अब पॉट के बारे में बात कर लेते हैं। पॉट ऐसा हो जिसमें बहुत सारे होल्स हों। ये नर्सरी की पॉट्स थे, इसमें नीचे तो ड्रेनेज होल था, मैंने साइड में भी उसमें स्लिट्स करके एक्स्ट्रा होल बना दिया है। आप सबसे नीचे ईंटों के टुकड़े लगा देंगे ताकि पानी थोड़ा बहुत उसमें जम के रहे। थोड़े से नारियल के छिलके भी लगा लेंगे, उससे अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। ऐसे तो ऑर्किड प्लांट को लगाने के लिए स्पैग्नम मॉस के यूज़ किया जाता है। अगर आपको स्पैग्नम मॉस मिल जाए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी सी पेड़ों की छाल रख देते हैं। जंगल में ऑर्किड के प्लांट्स पेड़ों की टहनियों में पेड़ों के छाल के साथ अपने रूट्स को चिपकाते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी पेड़ों की छाल को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। वही एटमॉस्फेयर हमें यहाँ पर भी बनाना है। पेड़ों की छाल को पकड़ के ऑर्किड्स के रूट्स आगे बढ़ेंगे, साथ में उसमें रूट्स इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए चारकोल का भी इस्तेमाल करना है। चारकोल बहुत कम मॉइस्चर होल्ड करता है और उसमें कार्बनिक पदार्थ होने के कारण जो भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको बैलेंस मात्रा में प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। फेलेनॉप्सिस ऑर्किड को पॉटिंग करते टाइम 2 मेन पॉइंट पे ध्यान देना है। पहला, प्लांट को लगाते टाइम
बहुत अंदर की तरफ नहीं लगाना है। phalaenopsis की रूट्स ऊपर की तरफ फैलती है, मतलब नीचे की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। ऊपर ऊपर पत्तों के आसपास इसके नए रूट्स ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इन रूट्स को ऊपर की तरफ ही रखना है। उसको ज़्यादा किसी चारकोल, बार्क या ईंटों के टुकड़े में इसको ढकना नहीं है, उसको खुला रखना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ फैले। दूसरा पॉइंट है, phalaenopsis प्लांट को लगाता टाइम हमेशा टिल्ट करके थोड़ा सा लगाएं, क्योंकि इसकी क्राउन एरिया में गलती से पानी गिर जाएगा तो क्राउन एरिया गल जाता है, इसीलिए उसको हल्का सा टिल्ट करके रखें ताकि आप सिर्फ रूट में पानी स्प्रे करके आप सिर्फ रूट्स को पानी दे पाएँ। आई होप ये छोटी छोटी टिप्स आपकी हेल्प में आएंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैप्पी गार्डनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।